हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। होता क्या है एपी, जानेंगे इसे बिल्कुल डिटेल में। और देखिए बस वीडियो में आपको जुड़े रहना है लास्ट तक। क्या रहता है एपी? एपी कहता है इट इज़ द सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, जो लगातार दो टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम कहीं या कांस्टेंट कहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख रखा है जैसे 1 और 5, इनका बीच का डिफरेंस 4 है। 5 से 9 पर गए तो भी 4, ये भी 4, तो ये भी 4। तो जो इनका बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट कहें या हम सेम कहें, ठीक है। और यही होती है हमारी एपी। इस तरीका के क्वेश्चन इसमें एपी में बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में भी आएगा डेफिनेटली। अब जब कोई सीरीज होती है उसमें जो पहली टर्म होती है, इनको हम टर्म बोलते हैं, वो होती है हमारी, उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, और जो पहला ही अल्फा जो वर्ड होते नंबर रहता है वो रहता है हमारा फर्स्ट टर्म, इसे बोल देंगे हम ई। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो उसे बोलते हैं हम डी। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, डी। कॉमन डिफरेंस जो डी होता है उसे हम निकालते कैसे हैं, उसका निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कहने का मतलब ये है कि हमारे बीच का जो डिफरेंस है, जैसे ये 5 है, इसमें से हम पहले को घटा देंगे, हमें मिल जाएगा 4। तो डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 4। ऐसा नहीं है कि सेकंड को ही घटाने से होता है, आप कहो तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म। इसमें से आप किसे निकाल देंगे, सेकंड टर्म। अगर बात करें फोर्थ टर्म, उसमें से कौन सी निकलेगी, थर्ड टर्म माइनस हो जाएगा। मतलब पीछे वाले से आगे वाले का डिफरेंस जो होता है वही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। जैसे कि इसमें क्या है, 4। आपको समझ में भी आ गया होगा। ए हमारा कितना है यहाँ पर 1, डी हमारा क्या है 4। इसके साथ ये होती है एक एन। एन क्या हो जाएगा आपका यहाँ, नंबर ऑफ टर्म। जो हमारी टर्म्स हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा हमारा एन। बस इसी से ही आपका पूरा का पूरा ये हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको ना ए फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तब जब ये सीरीज होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनती है, टी एन, वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये ही वो फॉर्मूला है जिससे आप एपी के लगभग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक कि हम प्लस माइनस वाली बात ना करते तब तक ये हमारा साथ देगी। देखिए क्वेश्चन है, ये कह रहा फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। मतलब इसकी ना पीछे से 10th टर्म निकालनी है इस एपी में। आपको क्या करना है वो मैं बाद में कराऊंगा। इस ही क्वेश्चन से पूरा एपी का जो हमने फॉर्मूला लिया था, ये जो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका कंप्लीटली पूरी तरीक़ा से इसका हम आप यूज़ करना है। इसी क्वेश्चन में आप सीखेंगे। हमने लास्ट का नहीं देखना, हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए हमारा कितना है, 8। हम कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं 8, 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 2। नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करेंगे यहाँ से। अगर हम कहें आगे से ही 10th में टर्म कौन सी है वो भी बता देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म के लास्ट टर्म कौन सी है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म निकल जाए तो हम लास्ट टर्म भी बताएंगे कौन सी होती है, कैसे उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ना आगे से ही पूछ लें कि 10वीं टर्म कौन सी है। मतलब जो n है वो 10, 10वीं टर्म का मतलब है n की वैल्यू क्या लेंगे हम, 10। ऐसे 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 चलते जाएं तो इसमें 126 तक जो लास्ट टर्म है उसमें 10वीं कौन सी होगी, तो क्या करेंगे, n की वैल्यू 10 ले लेंगे आप। ए आपको पता, ये देखो ये क्या हो जाएगा, T10। ए कितना हमारा यहाँ पर 8 है, प्लस n हमें पता नहीं है, n हम निकालेंगे ना, सॉरी n हमने लिया 10, 10 माइनस 1, डी हमारा कितना है 2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से क्या है तो 9, 8, और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18। तो जो हमारा T10 है वो कितना हो जाएगी, 18 और 8 26। मतलब अगर ऐसे देखा जाए 1 2 3 4 5, ये कौन 10वीं कौन सी हो जाएगी, 26, ठीक है। कंफर्म करने के लिए हमें पता है कि 5 भी ये है, आप n की वैल्यू 5 ले लो। एक और देख लीजिए, हमने n की वैल्यू 5 लिया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, T5 देखेंगे, ए हमारा 8 हो जाएगा, हो गया। n हमने 5 लिया, 5 माइनस 1 डिफरेंस हमारा 2 है, तो ये 5 में से गए 4, 8 प्लस 4 दूनी 8। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आपको समझाना भी क्या चाह रहा हूँ। देखो T5 मतलब जो टर्म है 5th कौन सी है हमारी, वो 16 है, तो 10th कौन सी होगी, 26। इस तरीका से अब आपको अगर इस
ऐसे एपी में कोई भी टर्म पूछें आप इस तरीका से कर लेंगे। आप क्या करेंगे, टी के साथ जो एन है उसकी वैल्यू ले लेंगे। आपसे 20 भी कहे तो आपका एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है। अब जब इसमें लास्ट टर्म गिवन हो और बीच में पता नहीं कितनी हो, आपकी लास्ट टर्म कितनी है 126, और बोला जाए कि बताइए जो एपी आपके सामने जो सीरीज है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कौन सी होंगी, तो उस केस में आप टी कौन सा ले लेंगे, 126। ठीक है, ये कौन से टी 126 है लास्ट आपकी, इसी को ले लेंगे। 126 इक्वल टू हमारे लास्ट टर्म 126 है, इक्वल टू ए हमारा कितना है 8, एन हमें निकालना है इंटू डी, डी हमारा कितना हो जाएगा 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ आ जाएगा ये 8, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 118 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 2 से ये कितनी बार जाएगा 5 और 9 बार, तो 59 इक्वल टू n माइनस 1, जो माइनस 1 है इधर जाके जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी 60। इस वाली एपी में जो नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, वो 60 है। आया समझ? आपको सभी क्लियर हो गया होगा इसमें कैसे नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, कैसे लास्ट टर्म। अगर आपको ये चीज़ गिवन हो, भाई नहीं पता आपको 126 लास्ट में, आपको पता है कि कोई सीरीज है उसमें n हमारे टोटल 60 है, तो बताइए लास्ट टर्म क्या होगी, टोटल नंबर है, तो क्या करेंगे उस केस में Tn है ना, Tn इक्वल टू ये a प्लस n माइनस 1 जो फॉर्मूला है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, a हमारा 8 है, n हमारा 60 है, माइनस 1 कर देंगे, d की वैल्यू कितनी है 2, ये कितना हो जाएगा 60 में से 59 दूनी कितना हो जाएगा 118, फिर से वही चीज़ निकल के आपके सामने आ जाएगी 126, तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी 126। आई होप कि इस क्वेश्चन से ना बहुत सारी चीज़ आपकी क्लियर हुई होंगी कि जो हम एपी में नंबर ऑफ जो सीरीज होती है उसमें कैसे ये सब चीज़ फाइंड करते हैं, लास्ट टर्म या मिडल टर्म या 10th टर्म 20th टर्म जो भी पूछा जाए वो इस तरीक़ा से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें लास्ट टर्म हमारी जो एल है वो हमारी समझ में आ गई कितनी 126 है। जब पीछे से हम टर्म काउंट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो पीछे से नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है कि एल माइनस मतलब एल जो टोटल लास्ट टर्म है वो कितनी 126, एन हमें निकालना, एन कौन सी 10वीं टर्म निकालनी माइनस 1, डी हमारा कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 126 माइनस 9 दूनी 18, 126 में से अगर 18 जाएंगे तो आपके सामने आएगा 108। आप पीछे से ऐसे बैक करते करते आएंगे तो पीछे से जो 10वीं टर्म होगी वो हो जाएगी आपकी 108। आई होप कि मेरी ये जो जानकारी आपको समझ आई होगी डेफिनेटली। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी सम की बात करते हैं, कैसे हम एपी में सम करते हैं। देखिए इस तरीका अगर क्वेश्चन आ जाए 2 4 6 8 10 अप टू 20th टर्म, तो उसका सम निकालिए, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म। तो सम निकालने का एपी में फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है, देखो इसको समझो एक बार, अगर 2a को लिखने का तरीका अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बदल दिया 2a को a प्लस a देख लेते हैं हम। जैसे ही a प्लस a करते हैं तो इस वाले टर्म जिसको मैंने अंडरलाइन किया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही तो लिखा है। क्या हम इसकी जगह a प्लस Tn नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। a हमारा क्या होता है, a इक्वल टू होती है फर्स्ट टर्म, a क्या रहता है फर्स्ट टर्म, और Tn क्या होती है हमारी लास्ट टर्म। क्या इस वाले फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला की जगह हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये है, जैसे अब ये है फाइंड द 20th टर्म, हमें नहीं पता इसमें 20th टर्म कौन सी है। अगर हमें 20th टर्म पता हो तो सीधा इस फॉर्मूला को रखेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब 2, 20th टर्म जो होती है उसे आप चाहो तो 20th टर्म इस वाले फॉर्मूला से निकाल करके यहाँ ले आएंगे। अदरवाइज ये चीज़ ना करके आप सीधा इस फॉर्मूला में भी इसको हम पुट कर सकते हैं। आपको पता है 20th टर्म इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपकी n की वैल्यू कितनी है 20, a इसमें क्या है आपका a हमारा है यहाँ पर ये 2,
अगर बात करी जाए कॉमन डिफरेंस जो वो भी कितना है 2, तो सीधे इस वैल्यू को फॉर्मूला में रखते हैं n/2 मतलब 20/2, ठीक है 20/2 2a मतलब 2 × 2 प्लस n-1 20 - 1 × 2। अब कर देंगे, ये तो चला जाएगा, यहाँ 10 रह जाएगा, यहाँ से कितना 4 19 दूनी 38, 20 में से गया 19 और दूनी क्या, तो ये क्या हो जाएगा 38, 38 और 4 42, तो ये हो जाएगा 10 × 42 मतलब 420। हो गया, आए समझ। तो इसका सीधा सा आंसर ये हो जाएगा। इस तरीका से सम ऑफ एपीज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको लास्ट टर्म मिल जाए, मान लो ये यहाँ से हम 20th टर्म निकाल लेते हैं, जो दूसरे वाला फॉर्मूला को भी यूज करना सीख ही लीजिए, देख लीजिए 20th टर्म निकाले, T20 रखा, a कितना आपका यहाँ से देखेंगे 2 प्लस में n कितना है 20 - 1 × 2, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 20 में से गया 19 दूनी 38, तो ये कितना हो जाएगा 38 और 2 40। जो आपकी 20th टर्म है वो कितनी है 40 है, आप ये देखिए बस, ठीक है 20th टर्म कौन सी है 40। आए समझ। अब अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2, n कितने हैं आपके 20/2, पहली टर्म 2 है, लास्ट टर्म 40 है, 40 और 2 कितने होते हैं, यहाँ से 20 से ये 10 बार जाएगा 10 और 40 और 2 वही 42, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 420। आप चाहो तो इस तरीका से भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीका से भी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनके सम के ही, नेचुरल नंबर के सम, इवन ऑड के, उनके स्क्वायर क्यूब के सम के फॉर्मूला के साथ एक एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। देखिए